एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज भारत में नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 4 दिसंबर को भारत में वीर जवानों की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने नौसेना के जवानों को बधाई देते हुए उनकी शूरवीरता को सलाम किया। भारत के राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर जवानों और उनके परिवार वालों को इस दिन की हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को उनकी वीरता पर गर्व है। वो भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। किसी आपदा के वक्त वो हमेशा खड़े रहते हैं। राष्ट्रपति ने अंत में कहा कि आप समुद्र पर सदा राज करते रहें। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा, जल के देवता हमारे लिए शुभ हो। नौसेना दिवस के अवसर पर भारत की समुद्री सीमाओं के सहज प्रहरियों के शौर्य को नमन, उनके परिजनों के धैर्य को नमन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवार वालों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में कुछ हद तक निरंतरता की कमी दिखाई देती है। कांग्रेस के समर्थक पवार ने बराक ओबामा द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि बराक ओबामा ने हाल ही में प्रकाशित अपने संस्मरण में कहा था कि राहुल गांधी किसी छात्र की तरह उत्साहित रहते हैं और उनमें योग्यता और जुनून की कमी दिखाई देती है। शरद पवार ने कहा कि मैं अपने देश के नेतृत्व के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, मगर मैं दूसरे देश के बारे में बात नहीं करना चाहता। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन बराक ओबामा ने उस सीमा को पार कर लिया। शरद पवार ने राहुल गांधी के पार्टी के लिए बाधा होने वाले सवाल पर कहा कि किसी भी संगठन का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन उस चीज को, उस व्यक्ति को आपस में किस तरह से स्वीकार करता है। राहुल गांधी को देश का नेता मानने पर पवार ने कहा कि इस संबंध में कुछ सवाल जरूर हैं। राहुल गांधी में संतति की कमी नजर आती है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 8वें दिन भी चल रहा है। किसानों ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के तकरीबन दर्जन भर बॉर्डर सील कर दिए हैं, जिसमें आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सामान की आवाजाही बंद होने से दिल्ली में रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। कल किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक काफ़ी लंबी चली। इसमें दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों की मांगों पर विचार करने और उनकी आशंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार प्रस्तावित कानून में संशोधनों पर विचार करने को राजी हो गई है। वार्ता के दौरान कुछ प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों में शनिवार को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। कल हुई बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आदि लोग उपस्थित रहे। ये बैठक 7 घंटे तक चली। किसान नेता अपनी बातों पर अड़े हुए थे। तनावपूर्ण स्थिति को केंद्र सरकार ने समझते हुए किसानों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार द्वारा वैक्सीन के वितरण की योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। कुछ समय पूर्व ही प्रधानमंत्री ने कोरोना के मामलों को नियंत्रण में करने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। इस सर्वदलीय बैठक में वैक्सीन की योजना पर चर्चा होने के साथ विपक्षी दल के कई नेता भी शामिल होंगे। शिवसेना से विनायक राउत,
कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, जेडीयू से आरसीपी सिंह, सपा से रामगोपाल यादव, जेडीएस से एचडी देवगौड़ा, राजद से प्रेमचंद गुप्ता, आप से संजय सिंह, लोजपा से चिराग पासवान, अकाली दल से सुखबीर बादल, एनसीपी से शरद पवार, बसपा से सतीश मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के टीके को हर चौथे व्यक्ति को लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके को रखा जाएगा और मोहल्ला से पॉलिटेक्निक तक टीकाकरण किया जाएगा। दिल्ली में 20 से 25 तक की आबादी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत सभी तैयारियों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर पूर्ण किया जा रहा है। केंद्र ने देश में 20 से 30 करोड़ लोगों का समूह तैयार किया है। इस समूह में आने वाले लोगों को पहले टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बीते अक्टूबर के महीने में समूह बनाने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। दिल्ली में पहले चरण का टीकाकरण कराने का ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में अधिकतर नागरिक बीपी, कैंसर, हार्ट, किडनी आदि रोगों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में दिल्ली में 40 से 50 लोगों को टीका लगाना जरूरी है। दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में चिकित्सीय संस्थानों की संख्या करीब 745 है, जिससे एक दिन में 10 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाया जाना संभव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक क्षेत्र में गोरखपुर में विशेष मुकाम हासिल किया है। महान दिग्विजय नाथ का गोरखपुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराणा प्रताप ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप की वजह से ही मुगलों की सेना को हल्दीघाटी के युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा था। महंत अवैधनाथ का धाम राम मंदिर के निर्माण में विशेष योगदान रहा। तो बिपिन रावत ने अपने संबोधन में कहा कि इस समारोह का हिस्सा होकर वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहां मौजूद छात्रों को देखकर बिपिन रावत ने कहा कि बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। बिपिन रावत ने कहा कि 45 साल पहले कंप्यूटर नहीं थे। आप भाग्यशाली हैं जो आपको विशेष शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमें भारत की अमूल्य संस्कृति को बचाना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंदिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के लिए अखंड ज्योति रथ को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा भी की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह की शोभा यात्रा में मुख्य ध्वज लेकर महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय और महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी निकले। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने इस दौरान सरस्वती वंदना की प्रस्तुति भी बड़ी खूबसूरती से की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर के निर्माण के लिए फ्रांस की सरकार 80 करोड़ रुपए देगी। इस राशि से महाकाल के मंदिर के परिसर को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। हरि फाटक ब्रिज को चौड़ा किया जाएगा और अन्य विकास के कार्य को भी बढ़ाया जाएगा। कलेक्ट्रेट आशीष सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार अफसरों से महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास परियोजना प्रथम चरण की समीक्षा की बैठक में स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ ने कहा कि काम को तेजी से कराना जरूरी है ताकि पहला चरण पूर्ण हो सके और दूसरा चरण प्रारंभ किया जा सके। पहले चरण का प्रोजेक्ट
97 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। मार्च तक ये प्रोजेक्ट पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल के तटों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें केंद्र से हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया है। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। वायुसेना और नौसेना की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं। तमिलनाडु और केरल के 175 परिवारों के 697 से भी अधिक लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें हर संभव मदद प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया था। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान श्रीलंका के ऊपर से गुजरते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है और मन्नार की खाड़ी में इसके उभरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है और मछुआरों से समुद्र में न उतरने के लिए कहा गया है। चक्रवात के मद्देनजर तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे पर रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत में कोरोना महामारी के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36,594 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 95 लाख को पार कर गया। तो वहीं 540 लोगों की मृत्यु के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 42,916 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 90 लाख को पार कर गया है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4,16,082 है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऐलान किया है कि वो कोरोना महामारी की वैक्सीन प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को मुहैया कराएंगे। हर एक नागरिक को ये टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही बिडेन ने कहा कि जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी एंथोनी कोरोना वायरस महामारी के शीर्ष सलाहकार के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद पर विराजमान रहेंगे। बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य एंथोनी और उनकी टीम से मुलाकात की। इसके साथ ही बिडेन ने पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शन डिसीज के निदेशक से भी बात की। महामारी को नियंत्रण में करने के लिए बिडेन के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मार्सेला नूजेस स्मिथ प्रशासन में अहम भूमिका निभाएंगे। वैक्सीन के वितरण और योजना को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र साथ मिलकर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।